हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। और जो ममता बहन है, बहन मैं निवेदन करूंगा आपसे, दास ने पहले भी कही थी ये बात, हम सत्सेवक हैं और परमात्मा ने हमारे को यही सिखाया है, आवत गाड़ी एक है उल्टा हो अनेक, कहे कबीर ना उल्टियो रहे एक की एक। अगर वो रीना दासी, वो भी हमारी बहन ही है, ठीक है, आज वो उन लोगों के पीछे चल रही है, कोई बात नहीं। हम भी तो कभी मैनेजमेंट के पीछे चल रहे थे और कुछ लोग हमें समझाया करते थे, हम उनकी बातों को नहीं समझा करते थे। तो जो रीना बहन है, जो दास को मतलब कुत्ता कह रही है कि तू कुत्ता है, गुरुद्रोही है, तू तो कुत्ते की तरह टट्टी खा रहा है, तो कोई बात नहीं भाई, मैं कुत्ता तो हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहन ममता बहन, जब रीना बहन के बोलने से मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा, मुझे कोई दुख नहीं हो रहा, तो आपको भी नहीं होना चाहिए। हम कुत्ते हैं। अरे ये कुत्ता शब्द तो बहुत छोटा है। मैं कहता हूं भगवान ने अगर और भी कोई शब्द निकृष्ट अगर निकाला होता तो वो भी अगर मेरे ऊपर लागू कर दिया जाए तो बहुत छोटा, क्योंकि जो सतलोक में अपने भरे पूरे परिवार को छोड़ के अपने बाप से धोखा करके और इस काल के चक्कर में पड़ के यहां आ गया, वो तो मैं कहता हूं सुअर और कुत्ता तो बहुत छोटी उपाधि दे रही है ये बहन मुझदास को। ये तो मैं तो इससे नीचा किसी गंदी नाले का कीड़ा भी कहूं अपने आप को तो भी मतलब थोड़ा है। तो कोई बात नहीं, वो बहन अभी काल प्रेरित है। ऐसे लोगों को नहीं समझाया जाएगा। ऐसे ईंट का जवाब यदि हम उनको पत्थर से देंगे तो वो बहन जिंदगी में नहीं समझेगी। वो बहन है हमारी। हम कौन से बरवाला कांड के बाद में तुरंत सारी सच्चाई से हम परिचित हो गए थे? हम भी तो मैनेजमेंट की चापलूसी कर रहे थे, हम भी तो गुरुजी के आदेश मान के इन्हीं के आदेशों को फॉलो कर रहे थे। इस दास ने तो 2015 में अपने घर पे नामदान केंद्र तक खोल लिया था गुरुजी का जो है वो आदेश मान के। तो ऐसी बात नहीं है बहन। ये जो ज्ञान है परमात्मा ने बताया, प्यार से दोगे, आराम से दोगे तो ही सामने वाले पे असर करेगा, अगर उसका संस्कार मजबूत है तो कोई बात नहीं। वो बहन जो कह रही है उसको बोलने दो, उसकी गलती नहीं है, क्योंकि उसके संस्कार ही अभी कमजोर हैं। और जब उसके संस्कार मजबूत हो जाएंगे तो अपने आप ना समझ जाएगी, वो खुद अपने शब्दों के लिए माफी मांगेगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है। गुरुजी भी सत्संगों में कहते हैं कि मुझदास के लिए पता नहीं लोग क्या क्या बोला करते थे, और वही लोग आज आके नाम दीक्षा ले रहे, कह रहे हैं कि गुरुजी हमें माफ करना, हमने अनजाने में पता नहीं लोगों के कहने पे आपको पता नहीं गुंडा भूंडा, पता नहीं परमात्मा हमने आपको क्या क्या बोला। तो परमात्मा कहते हैं भाई मुझे पता है, कोई बात नहीं। गुरुजी ने एक सत्संग में बताया, जींद के सत्संग में गुरुजी ने कहा कि मैं एक बार जींद के मेंटल हॉस्पिटल में चला गया और वहां मैंने क्या देखा कि जो डॉक्टर हैं जो पागलों का इलाज करते हैं, अब वो डॉक्टर तो उनका इलाज कर रहा और वो पागल जो थे वो क्या बोले, ए मैं तेरा जवाई, ए मैं तेरा जवाई। और वो डॉक्टर क्या कहे, हाँ जी आप मेरे जवाई, हाँ जी आप मेरे जवाई। क्योंकि उस डॉक्टर को मालूम था कि ये मेंटल है, अभी ये पागल है, होश में नहीं है। इसके साथ ना तो मारा पीटी की जा सकती, ना इसको इसकी भाषा में जवाब दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो समझेगा नहीं, पागल है, वो मेंटल है, उसमें इतनी सोच ही नहीं है, बुद्धि नहीं है। तो समझदार व्यक्ति उसके बराबर थोड़ा ना हो जाएगा। और जब वही आदमी जब स्वस्थ हो जाता था तो डॉक्टर के पास जाके फिर माफी मांगता था कि साहब माफ करना, पता नहीं हमने क्या क्या आपको बोल दिया। तो डॉक्टर कहता भैया मेरा तो काम ही है, मुझे मालूम है इन सब बातों का। तो बहन जी मैं तो इनके लट खा चुका हूं, इनकी बड़ी बड़ी साजिशों का मैं शिकार हो चुका हूं। घर में घुस के इन्होंने दास को जानवर की तरह मारा है। मध्य प्रदेश में आपने देखा वीडियो, अभी जानवर को जानवर की तरह मार रहे हैं। और 7 साल से कौन सा मेरे ऊपर ये फूल बरसा रहे हैं। इन्होंने ऐसी कोई वो कसर नहीं छोड़ी जिससे कि पवन दास को मौत के घाट उतार दिया जाए। मेरा मर्डर करने की कोई कसर नहीं छोड़ी इन्होंने, हर संभव प्रयास किया। लेकिन परमात्मा मालिक कहते सिर पे साई सत्य है तो को क्या भय रे है, और जिसको राखे साइया मार सके ना कोई। तो कोई बात नहीं बहन जी, जब हमारे ऊपर उनके लठों के असर नहीं हुए तो ये तो हमारी फूल जैसी कोमल बहन है रीना दासी, इसके मुखारविंद से निकले हुए शब्दों का हमारे ऊपर क्या असर होगा। ये तो बहन है हमारी, ये तो लाख बार बोल दे और इसका अधिकार है। एक छोटी बहन अपने भाई के लिए चाहे लाख बार, चाहे गधा कहे, कुत्ता कहे, तो क्या भाई उससे नाराज हो जाएगा? फिर वो भाई कहेगा, फिर वो भाई कहां हुआ वो नालायक जो अपनी बहन के उल्टा सीधा बोलने से उससे नाराज हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, हमने सबके प्रति समान भाव से रहना है। देखो पुण्यात्मा, अब अगर विषय चली गया है तो ये छोटा सा सत्संग सुनो। एक वाणी है
कबीर सागर की वाणी है। परमेश्वर ने साधु के लक्षण बताए, भगत के लक्षण क्या होते हैं। ध्यान से सुनना, एक बार आपको सुनाऊंगा, 2 मिनट की है, उसके बाद फिर दास उस पर विश्लेषण करेगा कि और क्या कहा गुरुदेव ने शुरुआत में कि ये नित्य नियम थर्मामीटर है। नाप लो अपने आप को, आवत गाड़ी एक है उल्टा हो अनेक। तुम इस पे चल रहे हो कि नहीं चल रहे? जो तो को काटा बोवे ताको बो तो फूल, तुम इस पे चल रहे हो या फिर जुबान से बोल रहे हो? वो बहन अगर मुझे कुत्ता कह रही है, मुझे लैट्रिन खाने वाला कह रही है, और मैं उसको कह दूं कि तू कुत्ती, तू लैट्रिन खाने वाली, तो मेरे में उस बहन में क्या अंतर हुआ? मैंने उस बहन के फूल के प्रति मैंने तो उसका कांटे का जवाब दे दिया, जबकि होना यह चाहिए था कि उसके कांटे के बदले मुझे फूल फेंकना चाहिए था। तो संत की परिभाषा, साधु के लक्षण क्या बताए उस परमात्मा ने, और जब तक ये लक्षण हमारे अंदर नहीं आएंगे, एक एक लक्षण, हम परमेश्वर के पैर के नाखून को छूने के अधिकारी नहीं है। और परमात्मा हमारे को बांस भरना चाहता है, गुरुदेव हमारे को गले लगाना चाहता है, और हमारे जो कर्म है वो इतने नीचे गिरे हुए हैं कि हम परमेश्वर के नाखून को छूने के भी अधिकारी नहीं है अभी तक।